एजुकेशन के एक नए और धमाकेदार वीडियो में आपका स्वागत है। ये है टॉपर सीरीज वर्ष 2024 और आप हैं अपने स्कूल के टॉपर। देखिए स्टूडेंट्स, जैसे कि मैं प्रॉमिस किया था कि आपको बोर्ड परीक्षा में टॉप करवाऊंगा। मेरा उद्देश्य तो यही है कि एमपी बोर्ड का जो टॉप 10 स्टूडेंट्स होता है उनमें से किसी न किसी स्टूडेंट का नाम मिडिल एजुकेशन से आए, एंड फाइनली आएगा भी, इस बात की मैं गारंटी देता हूँ। लेकिन अगर आपका एमपी में टॉप नहीं आया तो आपके डिस्ट्रिक्ट में आएगा, और डिस्ट्रिक्ट में नहीं आया, स्कूल स्तर पर आप ज़रूर टॉप करोगे। इस बात की मैं गारंटी देता हूं कि स्कूल में आपसे ज़्यादा नंबर कोई नहीं ला पाएगा। लेकिन अगर आप एमपी में टॉप करना चाहते हो तो थोड़ी मेहनत आपको करनी होगी, और अगर आप टॉपर सीरीज़ के सभी वीडियो को रेगुलर फॉलो करते हो तो डेफिनेटली सबसे अच्छे स्टूडेंट आप ही होने वाले हो। देखिए, टॉपर सीरीज़ के अंतर्गत मैं उन सभी क्वेश्चंस को कवर करता हूं जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे हैं और इस वर्ष पूछे जाएंगे। इसके बाद आपके सामने मैं मॉडल पेपर भी कवर करता हूं, और मॉडल पेपर में वही क्वेश्चंस होते हैं जो प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है या फिर बहुत ज़्यादा संभावना है कि इस साल आए। और अगर आप टॉपर सीरीज़ का वीडियो और मॉडल पेपर कवर करते हैं तो डेफिनेटली आपका नंबर सबसे अच्छा आएगा। इतने भी हम नहीं रुकेंगे, आपके सामने वायरल पेपर भी कवर करेंगे। अगर कोई पेपर वायरल होगा, जम के वायरल होगा कि ये आपके एग्जाम में 100% ही आएगा, मैं कवर करूंगा विथ सोल्यूशन, और सबसे तेज और सबसे जल्दी। हम और हमारी टीम आपके लिए लगातार लगे हुए हैं ताकि आप एग्जाम में बेहतर मार्क्स गेन कर पाएँ। देखिए स्टूडेंट्स, टोटल मैं टॉपर सीरीज़ कवर कर रहा हूँ आपके परीक्षा अध्ययन से, और ये हमारे सामाजिक विज्ञान का लेक्चर नंबर 7वां होने जा रहा है। सामाजिक विज्ञान अपने आप में बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, इसलिए इसके कुछ ज़्यादा वीडियोस आपको देखने को मिलेगा। आगे बढ़ते हैं तो हमें देखने को मिलता है हमारा ब्लूप्रिंट। और आपको पता है कि बोर्ड एग्ज़ाम का पेपर अकॉर्डिंग टू ब्लूप्रिंट डिज़ाइन किया जाता है। जैसे कि मैं बता देता हूं कि समकालीन भारत 2, जिसे आप जियोग्राफी कहते हैं, यहाँ से जितने भी क्वेश्चंस बन सकते थे, चाहे 1 नंबर का हो, 2 नंबर का, 3 नंबर का, 4 नंबर का, सारे के सारे हमने कवर कर लिया है। जल्द ही आपके लिए सामाजिक विज्ञान का टेस्ट स्टार्ट किया जाएगा, जिस प्रकार से आप सब हिंदी का दे रहे हो। आगे बढ़ते हैं तो भारत और समकालीन विश्व, यहाँ से आपका अध्याय 1, 2, 3 और 4 हमने औद्योगिकरण का युग यहाँ तक पूरा कवर कर लिया है। इस वीडियो में हम कवर करेंगे मुद्रण संस्कृति और आधुनिक दुनिया। 4 नंबर का प्रश्न आएगा, मतलब यहाँ से 1 नंबर के प्रश्न आएंगे और 2 नंबर के, और आपके एग्जाम में 3 नंबर के क्वेश्चन इस चैप्टर से बनेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे लोकतांत्रिक राजनीति, जिसे आप पॉलिटी भी कहते हो। यहाँ क्वेश्चंस को कवर करेंगे और हम कोशिश करेंगे कि सत्ता की साझेदारी इसी वीडियो में कवर कर लें। वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा, सो वीडियो में एंड तक बने रहेगा। तो चलिए सीधा हम जंप करते हैं अपने मुद्रण संस्कृति और आधुनिक दुनिया की तरफ, और देखते हैं किस प्रकार से प्रश्न यहाँ से देखने को मिल रहा है। तो लीजिए स्टूडेंट्स, ये रहा आपके सामने अध्याय नंबर 12। आपके अध्याय का नाम है मुद्रण संस्कृति और आधुनिक दुनिया। मुद्रण संस्कृति का मतलब ये होता है कि हमारे हिंदुस्तान में अदर जितने भी कंट्री हैं वहाँ पर किस प्रकार से मुद्राएं चलती हैं, वहाँ का कल्चर क्या है। और आधुनिक दुनिया का मतलब होता है कि आज का दुनिया कैसा है। जैसे आपको पता है कि आज हर एक चीज़ इंडस्ट्री पर ही टिका हुआ है, मतलब औद्योगिक क्षेत्र पर टिका हुआ है। चाहे आपका मोबाइल फ़ोन हो, कॉपी हो, पेन हो, सब उद्योग में बनता है। और ये बड़े बड़े उद्योग अब स्थान ले लिए हैं लघु और कुटीर उद्योग का। तो यहाँ से प्रश्न देखने को मिलेगा। तो चलिए देखते हैं कौन कौन सा प्रश्न आएगा। सबसे पहले जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो आपको टिक करना है प्रश्न क्रमांक 9। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब लागू किया गया था? ये प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है और इस बार भी तुम्हारे परीक्षा में देखने को मिलेगा। बाकी 1 नंबर के जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं, सारे के सारे क्वेश्चंस आपको मिलेगा टेलीग्राम पे। टेलीग्राम का लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते, नेक्स्ट कहता है मार्टिन लूथर किंग कौन था? ये तुम्हारे एग्जाम में आएगा। ठीक है, ये एक धर्म सुधारक थे। इस प्रकार से क्वेश्चंस देखने को मिलेगा। तो सारा क्वेश्चंस मैं दे दूंगा आपको टेस्ट के माध्यम से। टेस्ट अटैम्प्ट जरूर कीजिएगा। डेली लगभग 500 से ज़्यादा बच्चे टेस्ट दे रहे हैं। चलिए स्टूडेंट्स, तो आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं कि किस प्रकार से क्वेश्चंस 3 नंबर का बनेगा। सबसे पहले आपको देखना है कि मुद्रण की सबसे पहली तकनीकी कहाँ और कैसे विकसित हुई थी। अच्छा, मुद्रण मतलब होता क्या है? तो मुद्रण मतलब सिंपल सा रुपया या पैसा। सबसे पहले पैसा छापने का काम किया था चाइना और जापान ने। ठीक, इन्होंने सबसे पहला पैसा छापा था, और ये सबसे पहले पैसे को हाथ से छापना स्टार्ट किया था।
यदि मैं सन की बात करूं तो 594 ईसा पूर्व में इन्होंने पैसे छापना स्टार्ट कर दिया था। तो सिंपल सा कागज़ पर एक स्याही का निशान लगा देते थे और बोल देते थे भाई ये इतने रुपए का सिक्का है। ठीक इस प्रकार से इन्होंने नोट का या फिर रुपए का प्रचलन स्टार्ट किया था। कहीं कहीं ऐसा भी होता था कि इन्होंने कोई कागज़ पर फाड़ दिया, मतलब कोई चिन्ह बना दिया, फिर होल कर दिया, छेद कर दिया और इस प्रकार से अपने रुपए को पहचानते थे। तो हमारा प्रश्न यही कहता है कि सबसे पहले तकनीकी कहाँ आई थी, तो आप लिखिएगा कि सबसे पहले तकनीकी चीन, जापान और कोरिया में विकसित हुई थी। और कैसे विकसित हुई थी, तो ये हाथों से छपाई करते थे। तकरीबन 594 ईस्वी की बात है। चीन में स्याही लगे वाले कागज़ का यूज करते थे और अलग अलग जगह जैसे जापान में हो गया तो जापान में मुद्रा में छेद कर देते थे और इस प्रकार से मुद्रा का प्रचलन किया था। ठीक, तो ये तुम्हारे परीक्षा में पूछा जाएगा, 2023 में भी आया है ये प्रश्न। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्या कह रहा है। नेक्स्ट आपके एग्जाम में आएगा कि वुड ब्लॉक प्रिंट तथा तख्ती की छपाई यूरोप में 1295 के बाद आई, इसका रीज़न देना है। ठीक, तो 2 रीज़न आपको केवल पढ़ के जाना है कि 2 रीज़न कौन कौन से थे। तो एक पहला रीज़न है कि 1295 में मार्को पोलो नामक महान खोजी यात्री ने चीन में काफ़ी सरल तक खोज करने के बाद इटली वापस लौटा था। एंड सेकंड नंबर लिखना है कि चीन के बाद वुड ब्लॉक वाली छपाई की तकनीकी सबसे पहले मौजूद थी। मार्को पालो का यह ज्ञान अपने साथ लेकर लौटा। ठीक, ये 2 पॉइंट आप याद कर लेना, बाकी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस 2 पॉइंट आपको ध्यान रखना है केवल। चलिए वैसे प्रश्न आएगा आपके परीक्षा में, गुटेनबर्ग कौन था, मुद्रण क्रांति में उनका योगदान। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, ये तुम्हारे एग्जाम में आएगा। तो गुटेनबर्ग के पिता व्यापारी थे और खेत की एक बड़ी रियासत में पाल बढ़कर बड़ा हुआ था, मतलब ये मुख्यतः खेती बेती करते थे। ठीक, तो ये तुम्हारे एग्जाम में देखने को मिलेगा। बाकी यहाँ ज़्यादा कोई तगड़ा क्वेश्चंस नहीं बनता है। एक और क्वेश्चन बनता है कि वर्नाकुला एक्ट या देसी प्रेस एक्ट को समझाना है। तो ठीक, इसका आंसर ये रहा आपके सामने, वर्नाकुला एक्ट और देसी प्रेस एक्ट। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो इस प्रकार से हमारे 3 नंबर के क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। आगे देख लेते हैं दीर्घोत्तरी में, और अगर कोई क्वेश्चंस बन सकते हैं तो उसको टिक करा देता हूँ। बाकी मैं क्वेश्चंस बता दिया कौन कौन से आ रहा है। ठीक, यूरोप में मुद्रण के आगमन पर टिप्पणी नहीं पूछेगा, कोई मतलब नहीं, आप इन्हें स्किप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए जी नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन जो आपके एग्ज़ाम वर्ष 2023 में पूछा गया है, वो प्रश्न क्या है, मुद्रण क्रांति और उनके प्रभाव की विवेचना कीजिए। देखो यार, मुद्रण का मतलब होता है सिंपल सा प्रिंटिंग, आसान भाषा में समझो, प्रिंटिंग मतलब छपाई। अब छपाई आपके अखबार में भी होता है, कॉपी किताब में भी होता है, हर जगह छपाई होती है। एक बात बताइए, जब किताब में छपाई स्टार्ट हुआ, समझना बात को, आसानी समझ में आएगा क्योंकि ये प्रश्न बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब छपाई स्टार्ट हो तो उसको क्या क्या फ़ायदा मिला। एक पहला और बड़ा फ़ायदा मिला कि लोगों तक किताब की पहुंच आसानी सी हो गई। जो नहीं पढ़ते थे वो भी लोग पढ़ने लगे क्योंकि किताब मिलने लगा। भाई मार्केट में जब कोई चीज़ आता है, नया नया आता है, तो लोग उसमें रुचि दिखाते हैं। तो ठीक ऐसे ही मुद्रण से कई सारे प्रभाव पड़े थे। लोगों तक पहुंच आसान हो गया था, बड़ी तादाद में लोग व्यापार करने लगे। भाई किताब छाप बेचने लगे तो बड़ी तादाद में लोगों को व्यापार होने लगा, किताबों तक पहुंच अच्छा हो गया तो लोग पढ़ने लगे। इस प्रकार के कई सारे फ़ायदे मिले हैं। लेकिन अब हम देखते हैं कि हमारे इसमें लिखा क्या है। यकीन मानिए जो मैं आपको समझाया वही सब चीज़ें इसमें लिखी है। मुद्रण क्रांति क्या थी। छपे खाने का आविष्कार महज तकनीकी दृष्टि में नाटकीय बदलाव की शुरुआत नहीं था। पुस्तक उत्पादन एक नए तरीके से लोगों की जिंदगी बदल दी। इसके बदौलत सूचना और ज्ञान सत्ता उनका रिश्ता ही बदल गया। लोग इससे लोक चेतना बदली और बदला चीज़ों को देखने का नज़रिया। मुद्रण क्रांति का प्रभाव निम्नलिखित पड़ा था। पहला प्रभाव सुनना, छपे खाने के आने का एक नया पाठक वर्ग उत्पन्न हुआ, मतलब एक नया वर्ग उत्पन्न हो गया था जो कि किताब को पढ़ना चाहता था। छपाई से किताब की कीमतें कम हो गई। भाई पहली बात तो यार, हाथ से लिखना, ताम्रपत्र में लिखना तो कीमतें बहुत महंगी होती थी। लेकिन जब छपाई हुआ तो सिंपल सा एक किताब लिखो, फिर उसके 1000 कॉपी बन रहे हैं, 2000 कॉपी बन रहे हैं, फिर बस आसान है ना। तो छपाई की कीमतें कम हो गई थी। अब किताब हर प्रति के उत्पादन जो वक्ता और श्रम लगता था वह भी कम हो गया था। भाई एक बार ही तो लगता है किताब में टाइप कराने, बाकी फिर तो पैसे नहीं लगता, फिर तो केवल उसका फोटो कॉपी चलता है ना। तो ये सब कम हो गई थी। एक ये बड़ा पहला फ़ायदा मिला।
दूसरा क्या था, किताबों तक पहुंच आसान होने से पढ़ने की नई संस्कृति विकसित हुई थी। अब तक आम लोग मौखिक संचार में जीते थे, वे धार्मिक किताबों का वाचन सुनते थे, गीत गाते थे, गीत गाते उनको पढ़ करके सुन जाते थे। मतलब पहले क्या होता था कि प्राचीन समय में लोग वक्त केवल सुनते थे, एक पढ़ रहा है किताब, पंडित जी बैठे पढ़ रहे हैं बढ़िया पलथी मोड़े, और लोग वक्त सुन रहे हैं, अरे बाप रे पंडित जी पढ़ रहे, है ना। ऐसा लगता है कि हम कुछ जानते नहीं, पंडित जी सबसे होशियार हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं रहा। अब भैया एक निम्न वर्ग से लेकर के एक उच्च वर्ग तक का व्यक्ति किताब खरीद सकता है, किताब पढ़ सकता है। लेकिन पहले ऐसा नहीं था, किताब की प्रतियां कम थी, तो पंडित जी ज्ञान दे रहे हैं, हम लोग बैठ के चुपचाप ज्ञान ले रहे हैं। ठीक है, ऐसे चलता था। अच्छा, पंडित मतलब पता है क्या होता है? पंडित मतलब ये नहीं कि ब्राह्मण की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, पंडित मतलब जो ज्ञानी हो उसे पंडित कहते हैं। ठीक, तो छपाई खाने से ये परिवर्तन हुआ था। छपाई क्रांति के पहले किताब न केवल महंगी थी, बल्कि छपाई भी असंभव था। भाई छपाई इतनी नहीं हो पाती थी, ठीक है, क्योंकि छापने का ना तो मशीन था, ना तो लोग इतने एक्टिव थे, और इसी कारण से महंगी थी, है ना। तो ये सब क्रांति पर प्रभाव पड़ा था। बस 3 पॉइंट आपको ध्यान रखना है, आपके परीक्षा में 3 ही आएगा। चलिए छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कहता है 19वीं सदी में भारत में मुद्रण संस्कृति के प्रसार का क्या मतलब था। तो यहाँ से कुछ नहीं आएगा, आप इन्हें स्किप कर दो। ठीक है, हाँ, 18वीं और 19वीं सदी में छपाई खाने की नई तकनीकों पर आने पर प्रभाव पर टिप्पणी लिखना है। तो ये प्रभाव आपको बताना पड़ेगा। सिंपल सा वही जो मैं ऊपर समझाया कि लोग चीज़ें सस्ती हो गई थी, ठीक, वो सब आपको लिखना है, यहाँ पर लिखा गया है। चलिए, तो इस प्रकार से पूरा मैं कंप्लीट कर दिया हूँ। अब जल्दी मिलेंगे एक नेक्स्ट पार्ट की वीडियो में, जो कि हमारा लेक्चर नंबर 8 होगा, और लेक्चर नंबर 9 होगा आई थिंक। उसमें से कवर करेंगे आपके लोकतांत्रिक राजनीति भाग 2 के क्वेश्चन आंसर को। उम्मीद करता हूँ वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, पहली बार सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।